गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करके लास्ट टाइम हमने चैप्टर का मीनिंग समझा क्या, स्टोरी पढ़ी की हमने, क्या नाम था स्टोरी का, द टॉकिटिव बार्बर। हमने पढ़ा था स्टोरी में कि किस तरह एक बार्बर था जो वो इतना टॉकिटिव था, मतलब कि इतना ज़्यादा बोलने वाला इंसान था, है ना। और एक राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया था अपने शेविंग करवाने के लिए, और किस तरीके से पूरा स्टोरी की वो हमने रीड करी थी। इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर को ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रेगर्स डिड द बार्बर हैव। जो बार्बर था उसे कितने भाई थे, उसके 6 भाई थे। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी। जो सुल्तान का इतना हरी मतलब इतना जल्दी क्यों था, क्योंकि सुल्तान परेशान हो गया कि उसकी बातों से इतना ज़्यादा बोल रहा था वो, है ना। तो वो उसे इरिटेट हो गया था, उसको भगाने के चक्कर में उसने क्या बोला था उसको कि तुम 3 गोल्ड कॉइन ले लो और यहाँ से जाओ। ये हमने स्टोरी में रीड किया था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। तो बार्बर ने इतना लंबा समय क्यों लिया सुल्तान की शेविंग करने के लिए, क्योंकि बार्बर की आदत थी कि वो बहुत जगह टॉकेटिव था, बहुत जगह बोलने वाला था। और जब वो शेविंग कर रहा था तो शेविंग काम वो बाकी जगह कर रहा था किंग के साथ, सुल्तान के साथ। अगला है ट्रू एंड फॉल्स। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर। जो बार्बर था जो सुल्तान के दाढ़ी थी उसको शेव कर रहा था, तो ये है फॉल्स। सुल्तान किसको शेव कर रहा था, उसके बालों को। द सुल्तान गिव हिम 3 गोल्ड कॉइन। सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन दिए थे, तो ये बात ट्रू है, सही है। अगला है, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस। बार्बर ने मना कर दिया कि सुल्तान को वहां से जाने के लिए। हमने स्टोरी में रीड किया था कि सुल्तान ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसको बोला था कि ये 3 गोल्ड कॉइन लो और यहाँ से जाओ, लेकिन सुल्तान ने उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपकी शेविंग ना कर दूँ। तो ये बात हमारी सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगला है, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन अ सुल्तान्स फैमिली। तो सुल्तान की फैमिली में सुल्तान के 7 भाई मतलब 7 ब्रदर्स थे, यानी कि 7 भाई थे उसके, तो ये है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था, क्योंकि बार्बर ने अपने 4 to 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था अपने घर पे, लेकिन वो भूल गया था। तो उसने अपने फ्रेंड्स के लिए कोई भी तैयारी नहीं करी थी, जिसके वजह से उसको बहुत सारा खाना चाहिए था ताकि अपने फ्रेंड्स को खिला सके। अगला है, लेट्स लिसन। A lion emerged from his lair for a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair। तो ये छोटी सी एक पोयम है एक लोयन के ऊपर। तो क्या बताया गया है इसमें, सामने आप पिक्चर में देख सकते हो, जो बार्बर है वो लोयन के बाल काट रहा है। तो इस स्टोरी में, इस पोयम में क्या बताया गया है
A lion emerged from its lair. Lair क्या होता है? Den. DEN. Den मतलब कि गुफा. जो लोयन है अपने गुफा में से निकला. For a short summer cut to his hair. क्यों निकला? ताकि वो अपने बालों को कटवा सके. But the barber he wept. जब वो कटवाने गया तो बार्बर रोने लग गया. While his customer slept. और उसके जो भी कस्टमर जो बाहर उसका वेट कर रहे थे वो सब सो गए. ऐसा क्यों हुआ? क्यों सो गए वो? क्योंकि बाल के जो शेर के बाल थे उसको काटने में इतना टाइम लग गया कि बार्बर रोने लग गया और जो कस्टमर थे वो सो गए. As they waited their turn in the chair. और वो क्योंकि उनका नंबर आ ही नहीं रहा था वो सब चेयर पे बैठे हुए वेट कर रहे थे कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनके बालों की कटिंग होएगी. लेकिन शेर के बाल काटने में इतना टाइम लग गया तो जब बार्बर काट रहा था उसको रोना आ गया और जो कस्टमर थे बाकी वो सो गए. तो एक ये छोटी सी पोयम थी लोयन के ऊपर. किसने लिखा है इसको? जोसेफ जी फ्रेंच. अब ये डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक. व्हाई डू यू से सो. क्या जो सुल्तान था जो बार्बर बातें कर रहा था वो उसको एंजॉय कर रहा था? और तुम जो भी आंसर दोगे वो तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो, ऐसा क्यों कह सकते हो? तो उसका भी आपको रीज़न देना है. तो इसका आंसर क्या होगा? जो बार्बर था वो उसकी बातों को एंजॉय नहीं कर रहा था क्योंकि बल्कि सुल्तान उसको 3 गोल्ड कॉइन देकर वहाँ से भगाना चाह रहा था. लेकिन वो बार्बर जाने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा कि पहले मैं आपकी शेविंग कंप्लीट करूँगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा. अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट. स्टोरी में कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा फनी लगा, जिसमें तुम्हें हंसी आई हो? तो आपको कौन सा अच्छा लगा? एक तो ये वाला स्टोरी का पार्ट था जिसमें बिल्कुल स्टोरी के एंड में जब जो सुल्तान था उसकी हाफ शेप हो गई थी, मतलब जो उसका आधा सर था वो शेप हो गया था लेकिन आधा सर अभी भी बचा हुआ था. और उस टाइम पे भी बार्बर अपनी बातें करने लग रहा था और एकदम से उसको याद आया कि उसके दोस्त आने वाले घर पे. और जब उसने अपने सुल्तान को बोला खाने के लिए तो सुल्तान ने खाना मंगवाया और उसका आधा शेप किया हुआ सर वैसे ही छोड़कर वो खाना देखने लग गया कि क्या क्या खाना वहाँ पे बना है. तो ये सबसे ज़्यादा फनीएस्ट था कि बार्बर ने आधा शेप सर छोड़ के सुल्तान का खाने को टेस्ट करने लग गया, जांचने लग गया. क्वेश्चन नंबर 3 है What are the things the Sultan gave to the barber. क्या क्या सामान सुल्तान ने बार्बर को दिया? क्या क्या दिया? एक तो सुल्तान ने 3 गोल्ड कॉइन दिया और खाना दिया, फूड दिया और क्या दिया? डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है? एक मीठी डिश जो खाने के बाद सर्व की जाती है. अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस. वाई डू यू से सो. क्या तुम्हारा ये मानना है कि सुल्तान जेनरस है? जेनरस मतलब कि दिल खोल के सब कुछ दान करने वाला इंसान. मतलब कि जो भी हम दान करते हैं तो उसमें बिना कुछ सोचे ही दान कर देना, मतलब बड़े दिल वाला इंसान. क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सुल्तान
बड़े गिल वाला इंसान था, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सुल्तान ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको 3 गोल्ड कॉइन दिए, उसको खाना दिया, उसको गैजेट दी, है ना, इतना सारा सामान दिया बिना कुछ सोचे। तो इससे क्या पता लग रहा कि सुल्तान कैसा इंसान है? जेनरस। समझ में आया जेनरस का मीनिंग? जेनरस का मीनिंग होता है कि बड़े दिल वाला, बिना कुछ सोचे दान कर देना अपनी कोई भी चीज को। Study the word in the first column and see the changes in them in the second column. The word in column second are the opposite word in column 1. तो नीचे कॉलम वन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए और कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स, उसको हमने उसके आगे कुछ ऐसे वर्ड्स लगा के जिसके वजह से उसके मीनिंग में चेंज आ गया। जैसे कि इम्पोर्टेंट है तो अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी, और अनइम्पोर्टेंट मतलब कि जो ज़रूरी ना हो। अगला है पेशेंट, तो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है, तो पेशेंट मतलब क्या होता है? धैर्य, ठीक है, जो धैर्य रखने की जिसके अंदर क्षमता हो, जो सहनशील जिसका बिहेवियर हो। और इम्पेशेंट क्या होता है? जो मतलब जिसके अंदर धैर्य रखने की पावर ना हो, मतलब बेसब्र, ठीक है। इम्पेशेंट का मतलब है बेसब्र, जिसको सब्र ना हो, ठीक है। आगे है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ठीक है। और डिसप्लेजर, डिसप्लेजर का मतलब है जो खुश ना हो, ठीक है। हमने इसके आगे अन, इम और दिस करके वर्ड लगाया जिसके वजह से उसका अपोजिट वहाँ पे बन गया। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम और दिस। आपको इन वर्ड का यूज करते हुए इसका अपोजिट बनाना है। तो सबसे पहले क्या है? बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, और यहाँ पे आ जाएगा डिसबिलीव, जिसको विश्वास ना हो। अगला है शेप, यहाँ पे हो जाएगा अनशेप, जो शेप ना हो। परफेक्ट, यहाँ है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट ना हो। सेटिस्फाई, यहाँ पे अनसेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना, ठीक है। और अनसेटिस्फाई मतलब कि जो संतुष्ट ना हो। पोलाइट, तो पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र। और इम्पोलाइट मतलब कि जो विनम्र का अपोजिट। पोलाइट का मतलब होता है कि अच्छे से बात करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें सबके साथ पोलाइट रहना चाहिए, मतलब सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। इम्पोलाइट हो जाएगा उसका उल्टा, ये सबके साथ अच्छा बिहेवियर ना रखना। अगला है रिस्पेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा डिस रिस्पेक्ट, डिस रिस्पेक्ट मतलब जिसकी रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो। अगला है प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब जो शुद्ध ना हो। ये एक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब होता है कि आशा करना, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा ना हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना ये क्यों अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इसकी हमें आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। अगला है ओबीडिएंट, यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा डिसओबीडिएंट, मतलब जो रूल को फॉलो ना करता हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग ऑन, ऑन, दिस और इम टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि टैडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल,
अपीयर और पॉसिबल, ये सब वर्ड्स दे रखे। इसके आगे हमें अन, इम और दिस लगाकर सेंटेंस को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। टाइडी मतलब साफ, अनटाइडी मतलब जो साफ ना हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टीचर रानी से अपसेट थी क्योंकि उसने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया था, साफ राइटिंग में नहीं किया था। अनटाइडी का मतलब होता है जो साफ ना हो। अगला है द डॉग वॉज डैश टू क्लाइंब द ट्री टू चेज द कैट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अनएबल। द डॉग वॉज अनएबल टू क्लाइंब द ट्री टू चेज द कैट। जो डॉग था वो ट्री पर नहीं चढ़ सका। अनएबल मतलब जो काम नहीं हो पाया। जो डॉग है वो ट्री पर नहीं चढ़ सका। वो एक बिल्ली है, उसको पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था लेकिन वो वहाँ पे नहीं चढ़ पाया। I dash hot milk, I like it cold. I dislike hot milk. तो यहाँ पे dislike आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो hot milk है, जो गर्म मिल्क है, वो मुझे नहीं पसंद है, मुझे ठंडा पसंद है। dislike मतलब जो पसंद ना हो। अगला है it is dash to cross the road during peak traffic hours. तो क्या बताया गया है यहाँ पे, हमने क्या ऐड किया है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो काम हमसे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है रोड पे, उस टाइम पे रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। अगला है द मैजिशियन वेव हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डैश। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, डिसअपीयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने यहाँ पे डिसअपीयर ऐड किया है। यहाँ पे हमने डिसअपीयर लगाया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। तो मैजिशियन जो है, जो जादूगर है, उसने अपनी मैजिक वैंड को ऐसे गोल गोल करके घुमाया और उसने क्या किया, अपने मैजिक की हेल्प से रैबिट जो था, जो खरगोश था, उसको डिसअपीयर कर दिया। यानी कि जो रैबिट था उसको वहां से गायब कर दिया। अगला है द पैसेंजर बिकेम इम्पेशेंट। यहाँ पे इम्पेशेंट का हमने ऐड किया है व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन। इम्पेशेंट का मैंने मीनिंग बताएगा बेसब्र, जिसे सब्र ना हो। तो जब ट्रेन दोबारा लेट हुई तो सभी पैसेंजर जो है वो इम्पेशेंट हो गए, बेसब्र हो गए। अगला है इट इज वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। तो यहाँ पे हमने लगाया अनकाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। तो ये बहुत बुरी बात है दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है। तो अनकाइंड मतलब कि बुरा लगने वाली बात। ठीक है, तो इट इज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। ये बहुत बुरी बात है दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना। अब आगे बढ़ते हैं। Notice the highlight words in the sentence given below. You order me to come, so I will not quit your house till I have saved you. तो एक while he was saving me, he could not stop talking. तो इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे so, till, while, है ना। तो उसका क्या मीनिंग था,
यू ऑर्डर मी टू कम सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस। तो तुमने मुझे ऑर्डर किया था यहाँ पे आने के लिए, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा टिल आई हैव शेव यू, जब तक मैं तुम्हारी शेविंग ना कर दूँ। वाइल ही वो शेविंग मी, जब वाइल का मतलब जब वो मेरी शेविंग कर रहा था, ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, तो वो बातें कर रहा था, मतलब वो बातें करना बंद उसने नहीं किया, वो लगातार बातें किया जा रहा था। तो सो मतलब कि सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। टिल मतलब जब तक, और वाइल मतलब कि जब। अब नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि इफ और टिल, वेयर, अनलेस, सो और वाइल, इसको आपको सही जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, प्लीज वेट विद मी डैश द बस अराइव। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, टिल, मतलब कि मेरे लिए तुम इंतज़ार करो जब तक बस नहीं आ जाती। अगला है डू यू लाइक फुटबॉल, और यहाँ पे हमने लगाया और क्रिकेट। क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट, तो इसमें से आपको चॉइस करनी है, और मतलब कि या ठीक है, तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट। माई फादर पैक माई लंच वाइल, यहाँ पे मैंने वाइल ऐड किया है, माई मदर कॉम माई हेयर। तो इसमें क्या बताया गया है कि मेरे जो पापा है, फादर है, वो मेरा लंच पैक कर रखे, और उस समय पे वाइल मतलब उस टाइम पे मेरी मदर मेरे बालों को कंघी कर रही थी। ही विल रीच ऑन टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ वी गो बाय द कार। तो अगर हम कार का यूज़ करेंगे, कार से जाएंगे, तो हम जल्दी ही टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम कार से जाएंगे तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस, यहाँ पे आएगा अनलेस, ठीक है, UNLESS, अनलेस यू यूज अ पावरफुल माइक। तो इसका मतलब क्या है, अनलेस का मतलब है जब तक, यानी कि योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, तो जो तुम कह रहे हो वो आवाज़ ऑडियंस जो मतलब सामने जो बैठी है उनको सुनाई नहीं देगी, अनलेस मतलब जब तक यू यूज़ अ पावरफुल माइक, जब तक तुम एक पावरफुल माइक यूज़ नहीं करोगे। अगला है इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सो, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। यहाँ पे क्या बताया गया, आज इतना अच्छा दिन है इसलिए हम डिसाइड करके कहीं बाहर पिकनिक मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है वी वेंट टू द जू डैश वी सॉ मैनी एनिमल्स। तो यहाँ पे आएगा वेयर, ठीक है। तो वी वेंट टू द जू वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स, हम जू के अंदर गए थे और वहाँ पर हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। तो वेयर मतलब वहाँ पर। अगला है लुक एट द वर्ड इन द बबल, राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट आ। तो मतलब कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे इस बबल में, ये बबल में सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से हमें सही तरीके से इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे
सामने क्या है, फीस। फीस मतलब कि दावत। तो फीस में हम क्या करके, दावत में क्या करके हम सर्व, मतलब दूसरों को खाना सर्व करते हैं। अगला क्या है, रेस। रेस मतलब आप रेस करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, compete। compete मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना। अगला है क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच में हम क्या करते हैं, प्ले मतलब खेलना। सिनेमा, सिनेमा में क्या करते हैं, एंजॉय। अगला है फेयर। तो फेयर मतलब मेला, वहाँ पे हम शाउट करते हैं, ठीक है। अगला है पार्टी। अब पार्टी में क्या करते हैं हम, डांस, ठीक है। ये सब आ गया इसमें। तो ये हो गया सामने हमारा, ठीक है। इसको बुक में कर लीजिएगा। अब आगे क्या है, लेट्स राइट। हाउ डज योर फादर और अंकल शेव हिज फेस एवरी डे। तो आपने कभी देखा होगा अपने फादर को या अंकल को किस तरह वो शेव करते हैं। ही लेगर हिज फेस विद शेविंग क्रीम, देन ही यूजेस इस रेजर, he runs it over his face in even stroke. After this, he washes his face and wipe it to get rid of lead. अब आप कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो शेविंग क्रीम लगाते हैं और रेजर का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको पूरे फेस पर चलाते हैं। उसके बाद जब पूरा हो जाता है, उसके बाद वो अपने फेस को वॉश कर लेते हैं। ऐसे नीचे आपको 4 चीज़ें दे रखी है, क्या क्या, हाउ टू सेंड आ लेटर और ईमेल, आप किस तरीके से लेटर सेंड करते हो। हाउ टू मेक सैलेड, तुम सैलेड कैसे बनाते हो। हाउ टू प्रिपेयर आ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर, आप किस तरीके से एक प्लांट को उगाते हो। हाउ टू पेंट आ मॉडल और अ वॉल पिक्चर, तो दीवार पे जो पिक्चर बनी होती है उसको किस तरीके से आप पेंट करते हो। तो ये 4 सेंटेंस है, आपको कोई भी 2 चूज़ करके उसके सारे प्रोसेस लिखना है, किस तरीके से आप वो काम करते हो। तो हम फर्स्ट और सेकंड चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल, हम कैसे कोई भी पत्र है उसको भेजते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लेटर एक पेज लोगे, उसमें अपना मैसेज लिखोगे और मैसेज को पोस्ट कार्ड के अंदर डालोगे और वहाँ पे एड्रेस लिखोगे। कहाँ का एड्रेस लिखोगे, जहाँ पर आपको वो भेजना है, ठीक है। और सेकंड क्या है, हाउ टू मेक अ सैलेड, सैलेड कैसे बनाओगे आप सबके घर में कुकुम्बर होगा, टोमेटो होगा, उसको कट करोगे, है ना। पहले उसके छिलके उतारोगे, उसको अच्छे से कट करोगे और उसको फिर प्लेट पर रखोगे। इस तरीके से आप सैलेड करते हो, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा बुक में और क्वेश्चन आंसर ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।